दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस सभी लाखों छात्रों के लिए है। तो चलिए फटाफट देखिए ऑफिशियल नोटिस। आप सभी लंबे समय से इंतज़ार में है, तो फाइनली दोस्तों आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रहा दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। और परीक्षा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आप सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करके नोटिस देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो आज ही के डेट का ये नोटिस है। विज्ञापन संख्या है 01/2022 जो कि CGL 3 सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर चलिए इस नोटिस पर क्लिक करते हैं। तो ये नोटिस पहले से डाउनलोड है। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना 10 अप्रैल 2023 आज के डेट का यहाँ पर पत्रांक नंबर सारा कुछ दिया हुआ है। अभी दोस्तों आप सभी सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित जो भी परीक्षार्थी है तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 23 दिसंबर 2022 को 2 पाली में तथा 24 दिसंबर 2022 को 1 पाली में टोटल 9,12,000 छात्र थे। 3,04,000 करके एग्ज़ाम लिया गया और जिसमें से देखिएगा री एग्ज़ाम जो लिया गया है 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट वालों को, जिसका 5 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया है। और ये 5 मार्च वाला दोस्तों बिहार में इतने टाइट कराई के साथ कोई भी परीक्षा अब तक नहीं लिया गया है। इस परीक्षा में देखिएगा तो त्रिस्तरीय जांच किया गया था। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से अच्छे तरीके से सारा कुछ चेकिंग किया गया था। और आप में से कौन कौन 5 मार्च वाले छात्र कैसे क्या चेकिंग हुआ था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें क्या हुआ था कि जैमर जो है एक दिन पहले ही, अगर आज एग्ज़ाम है तो अगले दिन एक दिन पहले ही यहाँ पर शाम में ही सभी सेंटर पर जैमर सारा कुछ इंस्टॉल अच्छे तरीके से कर दिया गया था। यानी बिहार एसएससी के इतिहास में अब तक की सबसे साफ़ सुथरे तरीके से परीक्षा जो है 5 मार्च पहली पाली वाली परीक्षा है। तो यहाँ पर देखिएगा आयोजित की गई है और आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक नंबर 26 दिसंबर 2022 द्वारा 23 दिसंबर को आयोजित प्रथम चरण 10 बजे से लेकर के 12:15 बजे की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया और प्रथम चरण की रद्द परीक्षा पुनः 5 मार्च को लिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम चरण की जो परीक्षा है 5 मार्च को लिया गया है और उक्त परीक्षा में संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों, यहाँ पर देखिएगा तो उक्त परीक्षा से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों के आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित करने के लिए दिनांक 12 अप्रैल 2023 को आयोग कार्यालय के समक्ष घेराव धरना आंदोलन करने की सूचना दी गई है। और उल्लेखनीय है कि तीनों चरणों की परीक्षा के उपरांत परीक्षाफल तैयार करने संबंधी गोपनीय कार्य तेजी से किया जा रहा है और प्रयास है कि निकट भविष्य में शीघ्र परीक्षाफल प्रकाशित किया जाए। तो दोस्तों अभी आप सभी बेसब्री से ये इंतज़ार में है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, इसके बाद कट ऑफ कितना क्या जाएगा। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। कट ऑफ कैसे क्या कितना जा रहा है, किस शिफ्ट का अधिक है किस शिफ्ट का कम, इन सभी चीज़ों को लेकर भी आप सभी को बताने वाले हैं। यानी आपका कितना क्वेश्चन लगभग सही है तो आपका रिजल्ट होगा, सारा कुछ आगे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो मेन बात ये है कि यहाँ पर 12 अप्रैल 2023 को आयोग को ऐसी सूचना मिली है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये सब चीज़ें होगा रिजल्ट को लेकर। तो आयोग की ओर से ये बताया गया इस नोटिस के माध्यम से कि हम जल्द से जल्द इस रिजल्ट को दे देंगे। और देखिएगा आप तो हर चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करना सही बात भी नहीं है। अभी 5 मार्च को एग्ज़ाम लिया ही गया है और 1 महीने ही हुआ है। अगर 2 महीने 2.5 महीने इतना देरी से अगर परीक्षा रिजल्ट में देरी किया जाता है तब तो आंदोलन बनता है, लेकिन हर बात में इस तरह का आंदोलन बिल्कुल सही भी नहीं है। और वैसे भी आयोग जल्द से जल्द 1 सप्ताह में इस रिजल्ट को दे दिया जाएगा, इसलिए नोटिस के माध्यम से सारा कुछ बता दिया गया है। और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि असामाजिक तत्वों के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि अब आयोग अपने कार्यों के प्रति सचेत एवं संवेदनशील है। और अद्यतन सूचना है तो बिहार एसएससी का वेबसाइट देखते रहे। तो इस दोस्तों जो ये 12 अप्रैल को जिस भी छात्रों की ओर से या फिर जिस भी संगठन की ओर से ये जो आंदोलन रखा गया, इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आप देखिएगा तो हर बात में आंदोलन सही नहीं है। अब यहाँ पर रिजल्ट समय से सारा कुछ आ ही जाएगा। अगर देरी होता है तब आंदोलन बनता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 1 ही महीने अभी परीक्षा कंप्लीट हुआ है, तो जल्द से जल्द ये रिजल्ट भी आ जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ कितना किया जाएगा। तो अभी आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार एसएससी ऑफिस के लिए स्पेशल यहाँ पर असिस्टेंट को 13 अप्रैल तक ड्यूटी दिया गया है और कुछ प्रशाखा पदाधिकारी को 15 अप्रैल तक का ड्यूटी है। यानी रिजल्ट सारी प्रक्रिया दोस्तों 1 सप्ताह में
तैयार हो जाएगा और जल्द से जल्द ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यानी आप लोगों को 20 तारीख से पहले ही रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और देरी होता है 2-3 दिन और देरी होगा, यानी हर हाल में इसी महीने में 3rd वीक तक रिज़ल्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर बात है कि रिज़ल्ट कितना क्या दिया जाएगा। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 12,400 कैंडिडेट का रिज़ल्ट आएगा, 12,400 प्लस कैंडिडेट का रिज़ल्ट आएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। अब जो भी ये 12,400 प्लस कैंडिडेट है उन सभी का यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम होगा। टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो 2248 है, 2248 का 5 गुना इसमें रिज़ल्ट आएगा। बाद में और सीट कुछ ऐड हुआ था तो 2248 इस तरह से सीट हो गया है। इसके बाद अगर यहाँ पर अप्रैल लास्ट में यहाँ पर आएगा और इसके बाद मई में क्या होगा कि मेंस के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा और जून शुरू में ही, जून 2nd वीक तक इसकी मेंस परीक्षा भी ले ली जाएगी, यानी जल्द से जल्द। ये नहीं है कि जुलाई जाएगा, जून लास्ट तक ही हर हाल में मेंस परीक्षा ले ली जाएगी। और मेंस परीक्षा का भी पैटर्न पीटी जैसा ही है, पीटी आप सभी दिए ही हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना क्या जाएगा। तो पिछली बार का देखिएगा जो ये रिज़ल्ट है इक्यू परसेंटाइल इक्विटी, यानी कि यहाँ पर परसेंटाइल नियम के आधार पर रिजल्ट दिया गया था, जो कि 2nd सीजीएल द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी एग्जाम से संबंधित है। तो इस बार कैसे क्या होगा, तो इस बार भी दोस्तों परसेंटाइल नियम के आधार पर ही रिजल्ट आएगा। परसेंटाइल में क्या होता है कि शिफ्ट वाइज रिजल्ट दिया जाता है। कट ऑफ तो सभी का सेम ही होगा, लेकिन क्या होगा कि किसी शिफ्ट में 110 पर रिजल्ट होगा तो किसी शिफ्ट में 108 पर रिजल्ट होगा। अगर किसी का शिफ्ट हार्ड है तो 106 पर रिजल्ट होगा। तो इतना ये हो गया। पिछली बार का देखिएगा यहाँ पर परसेंटाइल है 87.06 है अनरिजर्व्ड का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना अंतर कैसे है। परसेंटाइल में तो जब भी जहाँ भी कट ऑफ देखते हैं तो 95, 96 इस तरह से कट ऑफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इतना कैसे है, तो दोस्तों ये गैप इसलिए हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई टॉपर है, टॉपर 150 में से 140 बना लिया, फिर टॉप 500 के अंदर जो स्टूडेंट है 130 है, फिर अब यहाँ पर रिजल्ट लगभग 12,000 का आना है, तो जिसमें जनरल कैटेगरी का आप समझिए अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से होते होते लेकिन फाइनली रूप से किसी का सिलेक्शन 110 पे हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिएगा मार्क्स में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, कहाँ 140 कहाँ 145 टॉपर का मार्क्स, और जो फाइनली रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका 108, 10, 100 नंबर। तो इस कारण से इतना परसेंटाइल में यहाँ पर गैप हो गया है। ये हुआ, तो ये तो 2nd सीजीएल का है। अब बात करते हैं अभी का कितना क्या रहेगा। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये कि प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा संबंधित है, 13,000 पदों पर जो भर्ती आई थी उसका कट ऑफ है। तो ये जो सचिवालय सहायक में जो दोस्तों है इसमें भी आपको इसी के लगभग में परसेंटाइल में कट ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा 96.92 है, तो इसी में भी लगभग आपको 96 पॉइंट कुछ यहाँ पर कट ऑफ परसेंटाइल देखने को मिलेगा। और आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि मेरा कितना क्वेश्चन पर, क्योंकि परसेंटाइल में आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चलेगा। टोटल 150 में से 110 या 105 कितना पर रिजल्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिफ्ट हार्ड है, हार्ड वालों का यहाँ पर 106-7 पर रिजल्ट बन रहा है, और बाकी जिसका शिफ्ट आसान है उसका 110 प्लस पर रिजल्ट बिल्कुल बन रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ये है कि अगर आपका 110 प्लस है और अगर आप 23 तारीख वाले से संबंधित है या फिर 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट से है, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट को लेकर आप निश्चिंत रहिए। और इधर अगर आपका 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें अगर आपका 2 नंबर कम है तो भी आपका रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट आएगा, फिर आयोग की ओर से कट ऑफ सारा कुछ बताया जाएगा, तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बिहार एसएससी आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बारे में आप सारा कुछ देख लिए। अब आप सभी को रिजल्ट के लिए ज़्यादा इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आ जाएगी।